बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आपके लिए भी और हमारे लिए भी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो वीडियो का आगाज़ जो है इन प्यारे प्यारे फूलों से और इस खूबसूरत सी दुआ से करते हैं। और जब भी कोई दुआ सुनते हैं तो उस पर आमीन कह दिया करें। क्या पता किस वक्त किसके मुंह से निकली हुई दुआ जो है अल्लाह ताला कबूल कर ले और हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमा दे। या हम किसी मुश्किल में हैं तो अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल से निकाल दे, उस परेशानी से निकाल दे। तो जी आज की जो वीडियो है ना उसका टॉपिक जो है वो है कि मार्च के महीने में कौन कौन से फूल खिलेंगे। वैसे तो इतने फूलों वाले पौधे होते हैं इस महीने में कि मुझे उनके शायद सबके नाम भी ना आते हों। पैंजी है, उसमें मैरीगोल्ड है, बहुत सारे हैं, पटूनिया है और इसके अलावा कैलेंडुला है और भी बहुत सारे हैं। और मैंने बहुत सारे लगाए भी हैं, आइस प्लांट्स भी हैं। मैंने पिछली वीडियोस देखें, आप मेरे पिछले साल वाली उससे पिछले साल वाली वीडियो देखें, मार्च के महीने वाली, फरवरी के महीने वाली, तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ जो है मेरे गार्डन में नज़र आएगी। बहुत सारे जो इंग्लिश गुलाब हैं वो इस महीने में खिलते हैं, सर्दियों में खिलते हैं और जाती सर्दियों में भी खिलते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है ना वो उसमें मैं आपको सिर्फ वही पौधे दिखाऊंगी जो मैंने इस दफ़ा अपने गार्डन में लगाए हैं और जिनके ऊपर मार्च में जो हैं वो खूबसूरत से फूल जो हैं वो खिले हुए हैं या खिल रहे हैं। तो स्टार्ट हमने यहाँ से कर लिया है। ये हमारे प्यारे से क्राउन डेज़ी और ये रहा हमारा कैलेंडुला जिसको गुले अशरफी भी कहते हैं, अशरफिया भी कहते हैं, अशरफी भी कहते हैं। तो ये छोटा सा फूल देखें। और ये मैंने सारे जो अभी मैं आपको जितने भी ये वाले फूल दिखाऊंगी ना, इसके भी और इसके पौधे भी जितने दिखाऊंगी वो सारे मैंने घर के सीड ही ग्रो किए हुए हैं, घर से ही सीड तैयार किए और घर में ही नेक्स्ट सीज़न अगले साल जाके तो वो मैंने लगा लिए थे। वैसे तो बहुत सारे फूलों वाले पौधे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो सीज़नल प्लांट्स हैं जो इस सीज़न में जिनके ऊपर ज़्यादा फूल आते हैं वही वाले आपको दिखाऊं। और ये तो आप देख चुके हैं मेरे गार्डन में है। तो बोगनवेलिया सदाबहार उस पौधे को कहते हैं जिसके ऊपर फूल खिलते ही रहते हैं, ठीक है, पूरा साल इसके ऊपर फूल खिलने ही खिलने हैं, ये माह सिवाय 1-2 महीने के। तो हाँ, फूल जो है वो अपना कलर जो है वो ज़रूर चेंज करते रहते हैं। कभी कलर ये मरझंडा कलर हो जाता है, कभी पर्पल हो जाता है, कभी पिंक, और कभी हमें लगते हैं कि ये रेड कलर के हैं, कुछ ऐसा होता है। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा पत्ते इसमें अभी बहुत छोटे हैं, बहुत कम है, लेकिन फूल देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा खिले हुए हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास गुलाब आ जाता है जी। देसी गुलाब जो है गर्मियों में, इंग्लिश गुलाब की कुछ वैरायटीज़ हैं जो गर्मियों में भी जिनके ऊपर फूल खिलते हैं, लेकिन देसी गुलाब जो है ना वो मोस्टली इस महीने में, सर्दियों में ज़्यादा खिलता है या इस महीने में खिलता है। तो अभी बहुत सारी कलियां बन रही हैं। वैसे तो ये काफ़ी टाइम से, जब से सर्दियां स्टार्ट हुई हैं तब से ये खिल ही रहा है। और कलियां देखें इसके ऊपर, तो अभी बहुत कलियां बनी हुई हैं और कलियां अभी बहुत सारी इसके ऊपर जो है ना वो बनने भी जा रही हैं। ये नई कोंपलें जो है ना निकली हुई हैं, हर कोंपल के ऊपर नई कली बनेगी, हर कोंपल के ऊपर नई कली बनेगी और उतने ही जो है वो फूल भी जो है वो खिलेंगे। तो इस टाइम जो है मार्च में इसके ऊपर बहुत फूल खिलेंगे इंशाल्लाह। ये जो मेरे गार्डन में मौजूद है इस टाइम, और ये देखें ये इतना खूबसूरत सा फूल खिला हुआ है। और ये हवा के साथ ना, ये देखें दीवार के साथ लग लग के ख़राब हो रहा है, ये देखें, और टखेलियाँ देखें इसकी ज़रा। तो ये हमारे प्यारे से खूबसूरत से क्राउन डेज़ी, और जिसको मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ गुट्टा भी कहते हैं, और कैलेंडुला के जो पौधे हैं ना वो मैंने कहीं कहीं सीड डाले थे, तो जितने निकल आए हैं, कुछ तो चूहा ही खा गया था, उतने हमें जो है वो मिल गए। ये पौधा देखें, तो इसका भी फूल का साइज़ जो है भले छोटा है लेकिन खूबसूरत बहुत है। ये देखें
बहुत खूबसूरत है। इसकी बहुत सारे अभी खिले हुए फूल इसके आपको जो है ना नर्सरी से मिल जाएंगे, कैलेंडुला के भी और इसके भी क्राउन डेजी के भी मिल जाएंगे। लेकिन वैसे ना क्राउन डेजी के कम ही नर्सरी में मैंने देखे हैं, क्योंकि इसका होता ये है कि अगर मैंने लगाए हैं ना तो मुझसे किसी जानने वाले ने सीड मांग लिए हैं या पौधे इसकी पनीरी मांग ली है और उनसे आगे किसी और ने मांग लिए, इस तरह चलता रहता है। तो फिर जो पौधा इतना लोकल हो जाता है ना कि हर बंदे के पास है या यहाँ से वहाँ तक बड़ी आसानी से पहुँच रहा है, तो फिर नर्सरी वाले थोड़ा उस पौधे को जो है ना वो कम रखते हैं। और आगे आ जाते हैं जी हमारे प्यारे प्यारे से इंग्लिश गुलाब, जिनके ऊपर पिछले दिनों आपने कुछ फूल खिले हुए भी देखे हैं, वाइट पिंक कुछ इस तरह के शेड्स में। तो अभी इनके ऊपर ये देखें मेरे इस पौधे के ऊपर नए पत्ते बन गए और साथ साथ नई छोटी छोटी ये देखें कलियां भी निकल रही हैं। ठीक से नज़र नहीं आ रहा, ये देखें अभी देखें छोटी छोटी साथ ही कलियां भी जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। और एक चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं कि जब किसी पौधे के ऊपर को पहला फूल या कली, या फूल तो नहीं सॉरी कली कहेंगे उसको, या कोई बर्ड्स उसका नज़र आता है ना, तो उसके कुछ दिन बाद बाकी की जो कलियां हैं ना वो नमूदार होती हैं। पहले पौधा जो है वो सिर्फ इजहार ही करता है कि मेरे ऊपर अब फूल आने वाले हैं, तो एक आध कली ही आपको नज़र आती है। तो इसके ऊपर बेबी पिंक कलर के गुलाब जो हैं वो खिलते हैं, इसी मौसम में खिलेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर ब्लैक रोज़ जिसको कहते हैं वो खिलते हैं, वो खिलेंगे। इसके ऊपर पिंक और जो है वाइट दो शेडों में खिलेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर भी पिंक और वाइट खिलेंगे। तो जी बीच में अजान होने लगी थी, तो अजान सोने लगे थे। तो जी ये वाला पौधा जो है इसकी पहली सर्दियां हैं मेरे गार्डन में। तो ये पिछले साल छोटी ईद पे मैंने लगाया था, ये ढूंढ के कहीं से मुझे मिल गया था, ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसके ऊपर फ़िलहाल ये एक फूल खिला हुआ है, ये देखें ये इसके फूल ऐसे खिलते हैं जैसे लाल लाल मिर्चें लटकी हुई हैं, पहले भी आपको दिखाया होगा। और ये तकरीबन दिसंबर के स्टार्ट तक जो है इसके ऊपर आप लोगों ने फूल देखे होंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हैं, नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी ये शो कर रहा है कि मेरे ऊपर नए बर्ड्स आने वाले हैं। ये देखें नई कलियां कुछ बनने वाली हैं, यहाँ पर भी देखें इन पत्तों के बीच में ये देखें। तो लगता है कि मार्च में इसके ऊपर भी फूल जो हैं वो खिलते होंगे। ये देखें वैसे तो ये परमानेंट, ये देखें परमानेंट प्लांट है, ये कलियां दिखा रही मैं आपको इसकी। तो इसका मतलब है कि मार्च में इसके ऊपर भी मार्च अप्रैल में फूल खिलेंगे। और साथ ही ये हमारी गुलाब वाली वाइन है, पता नहीं ये कौन सी किस्म की है, इस साल में सिर्फ एक दफ़ा इसके ऊपर फूल खिलने होते हैं। रहती तो ये हरी भरी है पूरा साल, लेकिन इसके ऊपर कांटे इतने ज़्यादा हैं कि मुझे कांटों से डर लगता रहता है। और फिर इसकी इतनी केयर जो है वो क्या करनी मैंने कि कहीं ना कहीं इसका कांटा, इतने मोटे मोटे कांटे हैं ना, ये देखें इसके लग जाए ना जहाँ पे वहाँ पे बस तो ज़ख्मी करके रख देता है। तो मार्च अप्रैल में इसके ऊपर सिर्फ फूल खिलते हैं, लेकिन जब खिलते हैं ना इतने इतने गुलाब जैसे गुलाब के फूल होते हैं ना, होते इतने ही हैं, लेकिन साइज़ में बहुत बड़े नहीं होते हैं, मीडियम से साइज़ के होते हैं। लेकिन फिर भर जाती है ये बेल जो है ना, लेकिन फूल एक दफ़े लगने और यहीं 8-10 दिन के लिए रहेंगे, उसके बाद ख़त्म, फिर सारा साल ये खाली रहती है। तो इसलिए ये सीज़नल ही इसको मैं कहूँगी। पौधा तो परमानेंट है लेकिन फ्लावरिंग इसके ऊपर सीजनली होती है। ये पिछले दिनों आपने बहुत गुलेदाउदी देखा, कुछ इसके प्लांट जो है वो मैं नीचे रखा ही हूँ, कुछ दूसरी साइड पे एक गमला पड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर फूल जो है बहुत खूबसूरत से मैंने दिखाए हैं, उस पर वीडियो बनाई है। तो अभी अगर पौधे की अच्छी केयर करें तो मार्च अप्रैल में एक दफ़ा इसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो फिर खिल जाते हैं, मतलब 2 दफ़ा इसके ऊपर फूल खिल जाते हैं। एक दफ़ा सर्दियों के स्टार्ट में खिलते हैं और दूसरी दफ़ा कब खिलते हैं, बहार के मौसम में खिलते हैं। तो इस पौधा हमारा ये भी परमानेंट है, लेकिन फ्लावरिंग इसके ऊपर इसी महीने में होगी, मार्च में ही होगी, मतलब मार्च अप्रैल के महीने में बहार के मौसम में ही होगी।
यहाँ आ जाएं तो ये हमारे कलांचू देखें माशाल्लाह जी, पौधा ये भी हमारा परमानेंट है। अगर आप इसको संभाल सके तो फिर परमानेंट है, अगर आप इसको संभाल नहीं सकते तो फिर ये सर्दियों वाला पौधा ही है भाई, फिर इसको गर्मियों में नहीं रख सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल हो गए हैं इस गमले में इसको लगे हुए। तो साथ से ये वाला गमला अगर हम हटा दें ना इसको, तो ये देखें ये कितना घना है, बड़ा बड़ा सा है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके ऊपर फूल खिलते हैं इसी महीने में, मार्च में खिलेंगे और फिर महीना डेढ़ इसके ऊपर ही रहेंगे। इस पे एक सेपरेट वीडियो जो है इंशाल्लाह वो मैंने बनानी है, नेक्स्ट डेज में किसी दिन बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह। तो ये खिलते हैं इसी महीने में, इसके फूल भी सीजनल हैं। आइस प्लांट आप लगा सकते हैं इस टाइम में। इतने कलर इसके आपको मिलेंगे ना, इतने कलर नर्सरी में मिलेंगे कि किसी और पौधे में इतने कलर आपको नज़र ही नहीं आएंगे जितने आइस प्लांट में। खिले हुए फूल इस टाइम आपको नर्सरी में मिलेंगे। तो इसको आप लगा सकते हैं, ला सकते हैं नर्सरी से। मेरे पास और जगहों में लगे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा। यहाँ पर देखें जी कुछ हमारे क्राउन डेज़ी यहाँ खिले हुए हैं, कुछ ये देखें जी ये कलांचू है, और साथ में हमने आइस प्लांट लगाए, मेरे कलियाँ बनी हुई हैं, खिल जाएंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन में। ये तो देखें ये वाइट सा कली का फेस भी नज़र आ रहा है हमें। तो बस ये खिलने वाले हैं, ये भी 1-2 दिन में ये खिलना शुरू हो जाएंगे। और जो खिले हुए फूल हैं वो भी इसके मैं दिखा देती हूँ आपको। कैलेंडुला जो है वो हमने यहाँ लगाए थे सीड। यहाँ पर देखें पौधा भी हेल्थी है, कलियाँ भी ज़्यादा बनी हुई। एक टाइम में देखें 2, 3, 4 कलियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर एक ही टाइम में। ये देखें 4 कलियाँ बनी हुई हैं, एक ये है, ये लेकिन छोटी है ना अभी, ये देखें ये भी छोटी है ना। तो कलियाँ, पौधा जो है हेल्थी है। एक ये है, इसके पीछे भी है एक पौधा, यहाँ पर देखें एक पौधा ये है। कैलेंडुला के भी काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे इधर उधर जो हैं ग्रो कर रहे हैं। और आइस प्लांट जो हैं कुछ जिनके ऊपर फूल खिल रहे हैं इस टाइम में, वो ये हैं जी, ये देखें। और ये घर के ही सारे सीड्स, जितने पौधे अभी तक मैंने दिखाए ये घर से ही सीड लगा के मैंने ग्रो किए हैं। क्राउन डेज़ी, आइस प्लांट, अभी मैं आपको पेटूनिया दिखाऊंगी, डॉग फ्लावर दिखाऊंगी, घर के सीड से जो मैंने ग्रो किए हुए हैं। तो ये देखें बहुत खूबसूरत शेड इन्होंने निकाले हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इस टाइम में इसकी इससे भी ज़्यादा कलर जो हैं, ये तो मैंने घर के सीड जो कलेक्ट किए ना वही मैंने ग्रो किए हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इसके शेड जो है ना आपको नर्सरी में नज़र आएंगे। आप जाएं देखें, आपको मिल जाएंगे। डॉग फ्लावर में भी काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो कलर है इस टाइम में आपको मिलेंगे ना, इसमें मिलेंगे। और पेटूनिया जी, पेटूनिया मैंने ख़रीदा नहीं है, सीड से ही ग्रो किया इस दफ़ा। और मेरा मोस्ट फेवरेट जो प्लांट है ना सर्दियों इस मार्च अप्रैल के महीने में फूलों वाला, वो पेटूनिया है। मुझे पेटूनिया के फूल इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने लगते हैं कि आइस प्लांट के फूल जो है ना मुझे वो भी प्यारे नहीं लगते। इसके जो कलर है ना, इसमें जो पर्पल कलर आता है ना, इतना वो जानलेवा सा कलर है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत खूबसूरत। ये खिलने वाला है अभी। और इसका ये है कि जब जब फूल खिले उसको फ़ौरन रिमूव करते जाएं और आपका पौधा बड़ा भी होता जाएगा और घना भी होता जाएगा। कुछ दूसरे गमलों में लगे हुए हैं पौधे इसके। ये देखें ये भी जो है पेटूनिया है, ये भी पेटूनिया है, और ये भी पेटूनिया का पौधा है। और यहाँ एक कमज़ोर सा मेरी तरह का ये भी पेटूनिया का पौधा है, जो शायद स्ट्रेस ले रहा है, सही से नहीं चल पा रहा, लेकिन करते हैं कुछ इसका, ये थोड़ा सा सही हो जाए। अभी अभी छोटा सा ही है। तो ये इनके अलावा जी हमारे पास बहुत सारी सीडलिंग भी मेरे पास बहुत इसकी पड़ी हुई है, लेकिन हम जितने मैंने लगा दिए ना इसमें ये हमारे डॉग फ्लावर्स हैं जिनके ऊपर कलियां बनी हुई हैं। ये भी घर के सीड से हमने ग्रो किए हैं। तो ये सारे सीजनल फ्लावर्स हैं, सीजनल प्लांट्स हैं, जो 2-3 महीने के लिए सिर्फ होते हैं। आप चाहे सीड से ग्रो करते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास रहते हैं। कि सीड आपने ये बनते बनते भी 2 महीने इनको लग गए हैं, इतने इतने पौधे बनते बनते भी।
तो अभी जो है 1 महीने तक बहुत ज़्यादा नहीं, ये 1 महीने तक और हमारे पास रह लेंगे कि कलियां बननी शुरू हो गई। जब इनकी स्टॉक्स निकलती जाएंगी, फूल बनते जाएंगे, तो फिर नीचे वाले फूलों की जो है वो सीड ये बनाते रहते हैं और ऊपर से नए फूल खिलते रहते हैं। और फिर ये गर्मी जब तेज़ होती है तो ख़त्म हो जाते हैं, बस सीड इनके ऊपर रह जाते हैं, पत्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सीजनल प्लांट्स हैं। इसके अलावा नर्सरी में बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मैंने नर्सरी का चक्कर ही नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास बहुत प्लांट्स हैं, मुझसे संभाले नहीं जा रहे हैं। और फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे बहुत डांट रहे हैं कि नए पौधे नहीं लगाने हैं, नए गमले जो है वो नहीं बनाने हैं अभी, जब तक हम नए घर में ना चले जाएं, क्योंकि फिर यहाँ से वहाँ लेके जाना जो है ना बहुत मुश्किल होगा। और फिर उसमें बहुत सारे ख़राब होंगे, टूटेंगे, फिर दिल बुरा होगा कि हमारे इतने प्यारे पौधे, इतने महंगे गमले सारे ख़राब हो गए, टूट गए। तो इससे बेहतर है कि तुम ना अभी सब्र कर लो, जितनी देर तक हम वहाँ शिफ्ट नहीं होते हैं तुमने नई चीज़ें जो है वो नई करनी है, जो पुरानी हैं उनको लेके चलो, उनको अच्छा करो और ज़्यादा करो। और यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये हमारी वैसे तो ये रेन लिली है, लेकिन बाहर में भी कुछ कुछ फूल इसके ऊपर जो है ना खिल जाते हैं, कम खिलते हैं लेकिन बाहर के मौसम में ना कम खिलते हैं, तो लेकिन इस मौसम में खिलते ज़रूर हैं। चंद फूल खिलेंगे लेकिन खिलते ज़रूर हैं। वैसे ये बारिशों के मौसम में खिलते हैं ज़्यादा और फिर बड़े हुए खिलते हैं, बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो देखने में तो माशाल्लाह बहुत फ्रेश और हरे भरे हैं इस टाइम में। तो ये थे जी वो सीजनल फ्लावर्स जो मेरे गार्डन में इस टाइम मौजूद हैं और मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं, और अगर आप भी फ्लावर्स प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं। गार्डन में सब्जियां लगा लें, फ्रूट्स लगा लें, कुछ भी लगा लें, खूबसूरती के लिए कोई पौधे लगा लें, लेकिन जब तक फूल ना हो ना गार्डन में, आपका गार्डन किसी सूरत कंप्लीट होता ही नहीं है। फूलों के बगैर जो है ना वो गार्डन अधूरा है। तो इसलिए मैं तो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अज़ान जो है माशाल्लाह हमारे यहाँ मस्जिदें बहुत है ना, तो अज़ान जो है वो होती ही रहती है। हमने एक अज़ान जो है वो पहले सुन ली थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको जो है ना वो वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। और जो मैंने पौधे लगाए हैं और घर के सीड से ही लगाए हैं, नर्सरी का चक्कर नहीं लगाया, नर्सरी से कोई पौधा ख़रीदा नहीं है। तो बताइएगा कि वो आपको कैसे लगे हैं, और ये बताइएगा कि क्या हमें इस तरह के क्रिएटिव काम करने चाहिए या कि रोज़ रोज़ जो है वो पैसे खर्च करने चाहिए। इसमें मेहनत ज़्यादा है, इस काम में सीड से पौधा तैयार करना उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, और नर्सरी से बना बनाया पौधा ला के रखना जो है वो तो फिर बस पैसे खर्च करना है, आसानी ही आसानी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें जी लाइक और शेयर। और यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।